जय भोलेनाथ दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए तेजाजी महाराज की कहानी लेकर आई हूँ। तेजाजी महाराज की वीरता और उनके वचन का मान पूरे इतिहास में वर्णित है कि वचन का मान रखने के लिए उन्होंने सर्प से अपने जिह्वा पे दंश करवाया था। तो दोस्तों, आज ये है प्रसिद्ध लोक देवता की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीर तेजाजी महाराज की कहानी। लोक देवता वीर कुंवर तेजाजी जाट समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। मुख्य रूप से ये राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश में पूजे जाते हैं और इनकी विशालता के चर्चे हर जगह मौजूद हैं। किसान अपनी खुशहाली के लिए खेती में हल जोतते समय वीर तेजाजी की पूजा करते हैं। तेजाजी अपने वचन की लोकप्रियता के लिए सबसे लोकप्रिय देवता के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने सर्प देवता को अपने कहे वचन के अनुसार गाय छुड़ाकर अपनी जान की कुर्बानी दी। इसी कारण आज सर्प दंश होने पर भी तेजाजी महाराज की मनौती मांगी जाती है। वीर तेजाजी महाराज का जन्म 29 फरवरी 1074 ईस्वी में हुआ था, जो नागौर जिले के खरनाला ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम ताहड़जी था और माता का नाम रामकुमारी था। लोग अपनी प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इनका विवाह पनेर ग्राम के रायमल जी की पुत्री पेमल के साथ हुआ था, लेकिन विवाह बहुत कम उम्र में होने के कारण वीर तेजाजी महाराज को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। बचपन में विवाह हो जाने के कारण तेजाजी महाराज को तो उनका विवाह याद नहीं रहा और बाद में जब बड़े हुए तो उनसे यह राज छुपाया गया। इसका कारण मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पेमल के मामा और ताहड़ जी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें पेमल का मामा मारा गया, जिसकी वजह से इन दोनों परिवारों के बीच में रिश्तेदारी की जगह दुश्मनी हो गई। पेमल के पिता ने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। इस वजह से तेजाजी को उनके विवाह के बारे में बताया नहीं गया। धोलिया कुल में जन्मे तेजाजी खरनाल के शासक थे। इनके पास 24 ग्रामों का साम्राज्य था। एक दिन तेजाजी खेत में हल जोतने के लिए गए हुए थे और इनकी भाभी खाना लाने में देरी कर देती है। तो यह भाभी से नाराज होकर कहते हैं कि भाभी, आज तुमने इतनी देरी क्यों कर दी? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। लेकिन भाभी भी किसी बात से परेशान थी और उन्होंने ताना मारते हुए तेजाजी से कह दिया कि मुझे तो आने में ऐसी ही देरी होगी, अगर जल्दी खाना चाहिए तो अपनी ब्याही को ले आ। तेजाजी को तो यह बात पता भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसी वक्त हल छोड़ा और अपनी लीलन घोड़ी को श्रृंगार किया और अपनी माँ से अपने ससुराल का पता पूछा और बोले कि मैं तो अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। यह कह करके वह घोड़ी पर सवार होकर ससुराल के लिए चल दिए। जब ये ससुराल पहुंचे तो इनकी सास गाय का दूध निकाल रही थी। घोड़े की खुर की आवाज सुनकर दूध देती हुई गाय उछलने लग गई थी और तब उनकी सासू ने कहा, वह राजस्थानी में बोली कि नागरो झातीड़ो ओ कुण है, जनी गाया ने बिड़का दी। इसका अर्थ राजस्थानी में यह हुआ कि कौन है ये ऐसा आदमी जिसको सांप खा जाए और जिसने मेरी गाय को भड़का दी, और अनजाने में ही श्राप भरे कड़वे शब्द कह दिए। वे सास पर क्रोधित होकर के वापस चल दिए। लेकिन जब यह बात पेमल को पता चली कि उनके स्वामी उन्हें लेने के लिए आए हुए हैं, तो वह तेजाजी के पीछे पीछे चलने लगी और आगे जाकर के उनसे मिली और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी ब्याही हूँ और आप घर चलिए। तो तेजाजी ने कहा कि नहीं, मैं घर तो नहीं जाऊंगा, जहाँ मेरा अपमान हो गया हो उस घर में मैं दोबारा तो नहीं जाऊंगा। तो लाछा गुजरी पेमल की अच्छी सहेली थी, इसलिए उन्होंने तेजाजी को लाछा गुजरी के घर ठहरा दिया और वहाँ तेजाजी रुक गए। रात को क्या हुआ कि वहाँ पर मीनाओं ने आक्रमण करके लाछा गुजरी की सारी गायें चुरा ली। अब लाछा गुजरी तेजाजी को अपनी गाय छुड़ाने की विनती करने लगी। तेजाजी गोरक्षार्थ इसीलिए माने जाते हैं कि उन्होंने गोरक्षा के खातिर मीनाओं का पीछा किया और पीछा करते करते वह जब उस रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें एक सांप जलता हुआ दिखाई दिया।
सांप को देखकर तेजाजी को उस पे दया आई कि यह जल रहा है, तो उन्होंने अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल दिया। सांप अपने जोड़े से बिछड़ गया और इसलिए वह बहुत क्रोधित हुआ। वह बोला कि मैं अपनी पत्नी के साथ में अपना आत्मदाह कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे हटा करके मेरा जीवन बचा करके बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं तुझे डसूंगा। तो तेजाजी ने कहा कि ठीक है, आप मुझे डस लेना, लेकिन हे नाग देवता, मैं अभी किसी काम से लाछा गुजरी की गायें छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। मेरा यह कार्य पूर्ण होते ही मैं वचन के अनुसार आपके पास आऊँगा और आप मुझे डस लेना। नाग ने कहा कि ठीक है, अपने वचन का मान जरूर रखना। तेजाजी ने कहा कि मैं जरूर अपने वचन का मान रखूंगा, और ऐसा कह कर के वह लाछा गुजरी की गायें छुड़ाने के लिए मीणाओं से भिड़ पड़े और भयंकर युद्ध हुआ। उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और वह लाछा गुजरी की सारी गायें छुड़ा करके वापस ले आए और ला करके लाछा गुजरी को वह गाय सौंप करके कहा कि अब मुझे जाना होगा। मैंने किसी और को भी वचन दिया है और मेरे वचन का मान रखने के लिए मुझे उसके पास जाना ही होगा। तेजाजी लहूलुहान सांप के पास पहुंच गए तो सांप ने कहा कि आपका तो पूरा शरीर घायल है, मैं आपको कहाँ डसूं, क्योंकि मैं लहूलुहान शरीर पे नहीं डसता। तब तेजाजी महाराज ने अपनी जीह्वा निकाली और कहा कि आप इस पे डंक मार सकते हैं। तो सांप ने तेजाजी महाराज को जीभ पे डस लिया, जिससे तेजाजी महाराज की मृत्यु हुई। ये सारी घटनाएं 28 अगस्त 1103 के दिन की हैं, जब सुरसुरा किशनगढ़ के पास यह संपूर्ण घटना हुई थी। सांप अपने वचन के पक्के कुंवर तेजाजी को सांपों की देवता के रूप में पूजे जाने का वरदान दिया। जब पेमल को यह पता चला कि तेजाजी की सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई है, तो वह अपने प्रेम से भावुक तेजाजी के साथ ही सती हो गई, और इस तरीके से पेमल और तेजाजी महाराज की कहानी, प्रेम कहानी अमर हो गई। आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, गली-गली, ढाणी में महाराज तेजाजी की कथा और वीर गाथा सुनाई जाती है। सर्पदंश के मुक्ति के लिए उनके बड़े-बड़े थान बनाए गए हैं और नागौर में इनका बहुत बड़ा भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी तेजाजी महाराज की वीरतापूर्ण कहानी। आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और तेजाजी महाराज की जय कमेंट में ज़रूर लिखें। जय तेजाजी महाराज।